हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली प्रश्नावली 8.3 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम रापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ बोला है निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पे ये दे दिया है, ये यहाँ पे क्या करना है जी, मान ज्ञात करना है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला कौन कौन जी, यहाँ पे एक नंबर फार्मूला होता है, इसको चलिए गांधी दीजिए। इसको एक फार्मूला होता है साइन 90 - थीटा। फार्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा। क्या जी, कॉस थीटा। 2 नंबर में आता है इसके उल्टा है, इसको यहाँ पे ला दीजिए, कितना हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा। क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। दो हो गया। उसके बाद से तीसरा आता है यहाँ पे 10 - 90 - थीटा। इसका हो जाता है कॉट थीटा। यहाँ पे 4 नंबर में आता है, इसको यहाँ पे ला दीजिए, कॉट 90 - थीटा इक्वल टू 10 थीटा। और आता है यहाँ पे 5 नंबर में कॉसेक कॉसेक 90 - थीटा। इसका हो जाता है सेक थीटा। एक लास्ट फॉर्मूला आता है 6 नंबर में सेक 90 - थीटा। सेक 90 - थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। बस इस एक्सरसाइज में इतना फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो पूरा अच्छे से इसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे हम करते हैं हल। चलिए यहाँ ब्लू पेन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना चल रहा है जी, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। तो इसमें किसी को एक को चेंज कर लीजिए। जैसे ये साइन में चल रहा है तो इसको कॉस में चेंज कर लीजिए, चाहे कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं साइन, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 90 - 72 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे देखिएगा 90 में से फिर 72 को घटाइएगा तो यहाँ पे 0 में से 8 2 तो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1, आपका फिर कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे आपका कितना चल रहा है जी, कॉस 72 चलिएगा है। अब एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा जी, साइन 90 माइनस, इसको अगर थीटा मानिएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे कॉस और थीटा की जगह पे 72 बटा में कॉस 72 चलिएगा है। देखिएगा तो दोनों सेम है, कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 1। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब लेते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर बोला है 10 26 बटा में कॉट 64, यही ना। तो वही काम होगा। यहाँ पे 10 26 को कैसे लिख सकते हैं जी, 90 - 64 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। फिर 90 में से 64 घटेगा तो 26 आ जाएगा। यहाँ पे कॉट 64, वही फॉर्मूला लगेगा। 10 90 - थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा। यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ जी, 10 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट और थीटा के जगह पे 64 बटा में कॉट 64। जो फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 10 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 64 से कॉट 64 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। यही से क्या होगा आंसर। अब आ जाइए इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कितना चल रहा है जी, कॉस 48 माइनस साइन 42, वही काम होगा। यहाँ पे हल, कॉस 48 को कि तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, चाहे साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा कॉस 90, ये कितना घटाएंगे जी 42।
सेम जो इसमें होगा वही घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। यहाँ पे कितना चल गया जी, साइन 42। अब फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 42 माइनस इतना। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ जी, तो लिख दीजिएगा, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस 42 प्लस में आएगा माइनस में, क्या होगा जी, दोनों कट के आपका आ गया 0। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसका चाक नंबर। चाक नंबर कितना बोला है जी, कॉसेक कॉसेक 31 माइनस सेक 59। तो वही काम होगा, यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। कॉसेक 31 को कैसे लिख सकते हैं जी, 90 माइनस ये वाला लिख दीजिएगा 59। 90 माइनस 59, 90 में से 29 घटेगा 31 आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेक 59 चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक और थीटा की जगह पे 59, तो 59 हो जाएगा माइनस सेक 59 पहले से ही चल रहा है। अब जो फॉर्मूला यूज हुआ है लिख दीजिए, चूंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, होता है ना, यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में आपका कितना आ गया जी, 0। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो साइड में जिस फॉर्मूला का यूज होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर 2 बोला है दिखाइए कि इतना आपका दे दिया है, इसके बराबर कितना दिया है जी 1, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। इधर भी उतना दे दिया, यहाँ पे 0 वो भी हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर कितना है जी, 10 48, 10 23, 10 42, यहाँ पे 10 67, ये सब किस में है जी, डिग्री में, इक्वल टू 1। तो हम लेते हैं यहाँ से LHS। आपको मालूम है ना LHS कौन होता है, इधर वाले बराबर के इधर वाले क्या होता है LHS, और बराबर के उधर वाले RHS। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 48, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। सबसे पहले काम कीजिए, जिसका योग मतलब कोणों का योग कितना है जी 90, उसको एक साथ। तो 48 और 42 कितना हो जाएगा 90, तो इसको एक साथ लिख लीजिए 10 48 इंटू 10 42 हो जाएगा। अब बचा क्या, 10 23 डिग्री, यहाँ पे 10 67 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 10, इसको इतना ही कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए 10 90 माइनस कितना, अगर 90 में से हम 48 घटाते हैं तो कितना 42 आ जाएगा। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे 10 23 चल रहा है तो चलने दीजिए इसको 10, इसमें से क्या कीजिए 90 माइनस कितना जी 23, तो आपका आ जाएगा 67। यहाँ पे 10 48, यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा लिख दीजिए। यहाँ पे 10 23 चल गया है तो 10 23, यहाँ पे क्या होगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है। थीटा की जगह पे 23। कौन कौन फॉर्मूला का यूज हुआ है जी, यहाँ पे चूँकि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कितना होता है जी 1। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होता है 1। एक बच गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कितना होता है जी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा, इसको थीटा मानिए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा जी 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 23 23, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
1। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ जी, चूँकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में 1 से गुणा होगा 1। ये देखिएगा, तो हमको यही सिद्ध करना था ना जी। तो ये आपका हो जाएगा RHS, इसका मतलब प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। कितना दिया जी, कॉस 38 कॉस 52 हो जाएगा, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 38 और साइन 52, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिया है, तो हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल, लेके चलते हैं LHS, RHS दिखा देंगे। LHS कितना है जी, कॉस 38 कॉस 52 डिग्री, यहाँ पे साइन 38 डिग्री, यहाँ पे साइन 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस 38 इंटू कॉस, इसके जगह आप कितना लिख सकते हैं जी, 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। 90 में से 38 गया 52 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 38 को 38 गान दीजिए, कितना जी, 38 को 38। यहाँ पे देखिएगा साइन 52, तो साइन को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे 90 माइनस 38 घटाइएगा तो क्या हो जाएगी, 52 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस 38 कॉस 90 माइनस, इसको थीटा मानिएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। थीटा का मान 38 माइनस साइन 38 पहले से ही चल रहा है। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखिएगा कॉस 38 साइन 38, तो सेम में से सेम गया, क्या हो जाएगा, पहले हम इसको सेम कर दें। यहाँ पे देखिए कॉस 38 पहले, उसके बाद से साइन 38, ये कॉस 38 को पहले ला दीजिए, यहाँ पे साइन 38। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है जी, गुणा में। सेम में से सेम गया 0, यही आपका क्या आ गया जी, RHS आ गया। देखिएगा, तो हमको यही सिद्ध करना था, तो ये भी हो गया इसका प्रूफ्ड। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसे आपने हल कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। चूँकि tan 2a का मान कितना दिया है जी, कॉट a माइनस 18, हमको यहाँ पे क्या करना है जी, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 2a क्या है जी, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो यहाँ देखिएगा टेन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है जी, टेन थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके जगह पे कॉट 90 या माइनस थीटा की जगह पे कितना चल गया जी, 2a, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉट a माइनस 18, ये कहाँ से लिखा है जी, हमने फॉर्मूला से लिखा है। चूँकि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इधर भी क्या है जी, कॉट थीटा, इधर भी कॉट थीटा, तो ऐसे देखिएगा दोनों कट जाएगा, लेकिन काटते नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर क्या कर रहे हैं जी, तुलना करेंगे तो कट से कट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 2a, यहाँ पे a माइनस 18, 90 तो 90, ये 18 माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे इतना a, ये देखिएगा तो 2a माइनस में था, इधर जा गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 0 8 हो जाएगा, 9 1 10, 108, यहाँ पे 2a आइएगा, 3a हो जाएगा,
यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो ये 108, ये 3 गुना में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो भाग दे के भी देख सकते हैं। 3 तरीका 9 घटेगा, एक आ जाएगा यहाँ पे, इतना 6 3 18, आपका ए का मान कितना आ गया जी 36, मतलब ये कटा तो आपका आ गया 36। इसलिए आप लिख दीजिएगा, इसलिए ए इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोला था जी, टू ए न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। देखिए ये 90 से कम आया है तो ये क्या हो जाएगा जी, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है यदि 10a इक्वल टू कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं हल। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। दिया कितना है जी, 10a इक्वल टू 10 कॉट बी, तो इसमें किसी को एक को चेंज करना पड़ेगा, कि तो 10 को कॉट में चेंज कर लीजिए, चाहे कॉट को 10 में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 को मान लीजिए कॉट में चेंज करते हैं तो 10 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी, यहाँ पे देखिएगा चूंकि में 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 10 थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है, कॉट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 थीटा जो कितना लिख देंगे जी, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह कितना चल गया जी, ए चल गया तो ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉट बी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कॉट, इधर भी कॉट, क्या होगा जी, तुलना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ तुलना करने पर क्या करेंगे जी, तुलना करेंगे तो ये कॉट दोनों क्या हो जाएगी खत्म। यहाँ पे 90 माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे अब आ जाएगा बी, कॉट से कॉट ये क्या हुआ जी, खत्म हो गया है। यहाँ पे इतना आ गया, हमको यहाँ देखिए कितना लाना है, ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो ए को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इक्वल टू बी, यहाँ पे ए माइनस में था उधर से गया तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको सजाइएगा तो कैसे हो जाएगा, 90 पहले क्या आएगा जी ए, उसके बाद से बी, अब इसको ए प्लस बी को इधर ला दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90। देखिएगा तो यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एग्जाम के दृष्टि से एकदम क्या है VVI है, आप लोग क्वेश्चन बैंक हल करते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं जी, हल करते हैं। बोला है यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि जो दिया है, चूंकि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही दिया है ना। तो चलिए दोनों को, एक को किस में चेंज करना पड़ेगा जी, मान लीजिए सेक दिया है तो इसको कॉसेक में चेंज कर लीजिए, चाहे कॉसेक को सेक में चेंज कर लीजिए। तो हम इसको किस में चेंज करते हैं जी, कॉसेक में। तो यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी, यहाँ पे कहाँ गया जी, यहाँ पे, हाँ, सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा चल गया तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे देखिएगा तो आपका ये 4a चल गया तो हो जाएगा यहाँ पे 4a, यहाँ पे आपका कॉसेक a माइनस 20 चल गया तो इसको इतने कर दीजिए। कहाँ से लिखे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि हम फॉर्मूला लिखे हैं सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखे हैं। अब देखिएगा दोनों तरफ क्या है जी कॉसेक, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा जी, कट जाएगा, मतलब तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉसेक से कॉसेक ये वाला आपका कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। ठीक है, काटिएगा मत, बस समझिए ये क्या हुआ है जी, कट गया है। यहाँ पे आ जाएगा 90
माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे 90 तो 90, 20 देखिएगा माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे a 4a माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4a। 90 या 20 कितना हो जाएगा जी? 110। यहाँ पे 4a और 1 5a हो जाएगा। यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा दीजिए, ऐसे भाग दीजिएगा तो 110 बटा में ये 5 गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे इतना भाग दीजिएगा 110, तो 5 दूना 10 घटेगा 1, यहाँ पे खत्म, 5 दूना 10, कितना मार्क में कटा जी? 22 मार्क में कट गया। तो आपका यहाँ से ए का मान कितना आ गया जी? ए का मान 22 डिग्री। यही क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। और हमको देखिएगा तो यही क्या करना था जी? ज्ञात करना था। यहाँ क्या बोला था? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है जी? 90 डिग्री से कम। देखिएगा तो ये 22 जो है 90 डिग्री से क्या है जी? कम है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं हल। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी की अंतः कोण है तो दिखाइए कि इतना। यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो बोला है कि कोण जो ये ए है, ये बी है और ये सी, दोनों तीनों क्या है जी? त्रिभुज का अंतः कोण है। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना जी? 180। कहाँ से? लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। योग कितना होता है जी? 180 होता है। कोई दिक्कत? उसी से हम आए हैं। यहाँ हम देखिए बी और सी एक साथ चाहिए, तो बी और सी को एक जगह देते हैं। यहाँ पे 180, ये एक इसमें है जी, प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको देखिएगा तो बाटा में यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या जी? तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। भाग देंगे तो क्या होगा जी? यहाँ पे b बटा में 2 हो जाएगा, c बटा में 2, 180 बटा में 2, यहाँ पे a माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एलसीएम लीजिएगा तो इतना हो जाएगा b प्लस सी। यहाँ पे ये क्या होगा जी? 90 मार्क्स में कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस, यहाँ पे ये क्या है जी? 90 है, माइनस a इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस साइड में क्या है जी? साइन। तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 आ गया, b प्लस सी बाई 2, बस एगो साइन चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। क्या कर रहे हैं जी? गुणा। तो इधर भी क्या होगा जी? साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी क्या होगा जी? साइन से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम इतना लिख देंगे तो क्या लिखेंगे जी? कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह पे a/2, तो a/2 हो गया। हमको देखिएगा तो यही क्या करना था जी? यहाँ पे सिद्ध करना है। ये आपका आ गया है, तो यही हो जाएगा प्रूव्ड। क्या जी? प्रूव्ड। तो यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे ही आपको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को
0 और 45 डिग्री के बीच कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 67 दिख रहा है, यहाँ पे 75 दिख रहा है। उसको क्या करना है जी, 0 और 45 के बीच में ला देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कितना दिया है जी, साइन 67 डिग्री दिया है प्लस कॉस 75 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 में से क्या घटाया जाए कि 67 आ जाएगा। क्या घटाइएगा जी, 90 में से क्या घटाइएगा, कितना आ जाए जी, 67 आ जाए। तो आपका आएगा 23। कितना जी, 23 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस 90 में से क्या घटाइए, 75 आ जाए, 15 घटाइए तो क्या आएगा जी, 75 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस 90 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे चूंकि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बोलिए चाहे ए बोलिए, कितना हो जाता है फॉर्मूला, कॉस थीटा। कितना होता है जी, कॉस थीटा। तो हम इसके जगह पे कॉस तो कॉस, और थीटा की जगह पे कितना जी, 23, तो 23 लिख देंगे, 23 डिग्री हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा के जगह पे 15। तो ये देखिएगा कोण का मान इतना से 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।